तो हम लोग मैथ के सिलेबस को डिवाइड करेंगे कि अरिथमेटिक में क्या आता है, नंबर सिस्टम में क्या आता है एंड एडवांस में क्या देखते हैं। तो फर्स्ट चीज नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं नंबर्स। नंबर्स से सभी लोग परिचित होंगे, जानते होंगे ना नंबर्स क्या है, संख्याएं। संख्याएं जानते हो नंबर, जैसे मैंने बोला प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जानते हो ना, सम, विषम, सभी चीज ए नंबर। और सेकंड चीज देखेंगे हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजिता। जानते हो ना डिविजिबिलिटी, विभाजिता क्या होता है, जैसे कोई नंबर आपको दिया गया उसको कैसे विभाजित करना है, क्या यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। थर्ड चीज यूनिट डिजिट आता है ना, ये बहुत आता है आपका, यूनिट डिजिट फाइंड करना, क्या बोलते हैं इसको, इकाई का अंक, जानते हो उसको। ठीक है, आप लोग बोलते जाओ क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसे लगता कि ऐसे ही पढ़ा ही रहे यूट्यूब वगैरह पे, तो रिस्पॉन्स करते जाओ जो भी आप तुम्हारा, ठीक है। एंड फोर्थ चीज इसमें हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टर वगैरह, जानते हो, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो वो भी देखेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और लास्ट चीज एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और अरिथमेटिक में सभी लोग परिचित हैं अरिथमेटिक से, जैसे कि एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यानी कि ये मेरा पर्पस ओनली आपको इससे परिचित करवाना कि मैथ में आपको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है एमपीटी टेट के अकॉर्डिंग, वो आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आ जाए, और अरिथमेटिक के 2 से 4 चैप्टर जैसे कि एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड टाइम एट वर्क। और एडवांस में आपको ओनली मेंसुरेशन बस देखना है और कुछ जियोमेट्री के फॉर्मूले, इसकी प्रॉपर्टी जो है 90 डिग्री है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एक एंगल की बेसिक प्रॉपर्टी बस आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। क्या है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का, चेक कीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर्स। सभी लोग जानते हैं नंबर, जानते हो ना। जैसे मैं बोलूं अंक और संख्या, इसको क्या बोलते हैं, डिजिट, इसको क्या बोलते हैं, नंबर। डिजिट क्या होता, मैंने बताया अभी आपको, नंबर क्या होता, यानी कि मिक्स होके जो उससे नंबर से आपका डिजिट से मिलके नंबर बनेगा। तो जैसे मैं बोलूं, इसमें आपको फर्स्ट चीज देखनी है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्थानीय मान, और इसको क्या बोलते हैं, जातीय मान या नैज मान, और भी कुछ बोलते हैं अंकित मान, बोलते हैं ना इसी टाइप से। तो ये चीजें हमको देखनी है। जैसे मैं बोलूं 7 5 2 3, इसमें जो 5 है, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी 500। अब आपने एक ऐसे मालूम किया, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये रमेश है, ये श्याम है, ये राजेश है और एक हरी है, ठीक है। अब मैं बोलूं जो थर्ड नंबर पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, थर्ड ही नंबर होगा ना,
प्लेस वैल्यू जो स्थान पे है, किसी भी स्थान पे आप 4 लोगों को लाइन में खड़ा कर दें, लाइन में खड़ा किया मैंने आप 4 लोगों को, और किसी का मैंने पूछा कि प्लेस क्या है, जो तीसरे नंबर पे खड़ा है उसका प्लेस क्या होगा, तीसरा, और उसका नेक्स्ट फेस वैल्यू क्या होगा, जो उसका पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे किसी का नाम राम है, श्याम है, हरि है, जैसे मैं बोलूं इसका प्लेस वैल्यू क्या है, थर्ड। और इस साइड से जैसे काउंटिंग आप किस साइड से करते हैं, ये तो सभी को आता है, 1 10 100 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आता है ना। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए, इस समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन नोट कीजिए, 7253 7523 के साथ एक स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालिए। आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? कोई भी चीज हो पूछते जाना है आपको। फर्स्ट डे है तो आपको भी नर्वसनेस होगी, हमें भी नर्वसनेस होगी, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है। क्या आएगा, कैसे, अब 7 का पहले स्थानीय मान बताइए क्या होगा, 7000, ये क्या है, प्लेस वैल्यू, और इसका जातीय मान क्या है, क्या पूछा है मैंने, डिफरेंस, अंतर पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा। और यदि मैं इसका योग पूछूं, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं, गुणनफल आ जाए, भागफल आ जाए, निकाल लोगे ना। गुणनफल क्या हो जाएगा, 7000 मल्टीप्लाई 7, अब हम लोग आते हैं बेसिकली नंबर पे। अभी कुछ नोट आउट नहीं करोगे आप लोग, नंबर को देखोगे बस डिटेल से कि नंबर होते क्या है। ठीक है, एक होता हमारा रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या, और एक होता हमारा इमेजिनरी नंबर, क्या होता, इमेजिनरी नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इन दोनों में पता है रियल नंबर क्या होगा, कोई भी आपका कोई भी नंबर आ जाए, जो नंबर होता है, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, ठीक है। और इसी में जो इमेजिनरी होता, इमेजिनरी जिन्होंने मैथ से किया होगा उनको पता होगा कि आयोटा बोलते थे हम लोग ये चीज को 11th क्लास में, बोलते थे ना, आई से रिप्रेजेंट करते, ai प्लस बी, कुछ ऐसा लिखा करते थे, आई स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिखते थे ना। जो इमेजिनरी हो, जिनको इमेजिन कर सके, नाम से पता चल रहा, रियल है, वास्तविक है, जो नंबर वास्तव में नंबर है वो वास्तविक नंबर है, और जो इमेजिनरी है काल्पनिक है, यानी कि जिनको आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट में -2 कर दूं मैं, 1/2 माइनस में, इस टाइप से कोई भी चीज आ जाए आपकी जो इमेजिनरी करके आप कर सको, वो बेसिकली इसमें आएगा काल्पनिक नंबर। नेक्स्ट क्या है, इसी को हम डिफाइन करेंगे 2 पार्ट्स में। एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, परिमेय, अपरिमेय। इससे सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन कभी जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम का प्रेशर रहता है तो हम लोग सारे नंबर भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम के प्रेशर के लिए सभी नंबर को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज हमें आती है, बिल्कुल देखते चलना है, और नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नंबर के बिना मैथ नहीं आएगी।
ठीक है, जब तक नंबर नहीं आएंगे आपको तब तक मैथ नहीं आएंगे। तो रैशनल नंबर क्या होगा, जैसे हम लोग पहले देखते, अभी डिटेल से करवाएंगे इसको, देखते बच्चों लोग, इससे p अपॉन q के फॉर्म में नोट कर सके। और q क्या नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या होगा, क्या होगा इरैशनल नंबर, जैसे जिसको p अपॉन q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपना इरैशनल नंबर। रैशनल इरैशनल में कोई कंफ्यूजन, वास्तविक में काल्पनिक में। अब जो रैशनल नंबर होगा इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इंटीजर्स में। इंटीजर्स जानते हो क्या होता, क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक, यही बोलते ना, डेसिमल, जानते हो डेसिमल, पूर्णांक जानते हो। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कोई भी संख्या हो, या वो आपकी प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो हो, कोई भी चीज हो, वो क्या होगा आपका इंटीजर्स, यानी कि सभी संख्याएं। और इसी को डिवाइड करेंगे हम लोग इंटीजर्स को, तो क्या निकलेगा हमारा होल नंबर, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा, अब यहां से आपको थोड़ा वो समझ में आने लगा होगा, नेचुरल बहुत क्या और तो कंफ्यूजन थी, ठीक है। तो अब एक होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या है, और ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्या। यही चीज है ना। अब जब हम होल नंबर को देखेंगे और नेचुरल नंबर को देखेंगे, तो हम नेचुरल नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, इवन आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट ऑड आ जाएगा, इनका मैं हिंदी अभी बताते चल रहा हूं, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्राइम, नेक्स्ट आ जाएगा कंपोजिट। यही रहेगा कि नहीं, और कोई भी नंबर होंगे आपके पास, इसके अलावा नंबर होंगे कोई और, जो भी होंगे हम देखेंगे, ठीक है। जैसे प्राइम से निकल के आएगा हमारा को प्राइम, इनका सभी का हिंदी लिख लो। जैसे इवन को क्या बोलते हैं, समसंख्या, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती, हमें अलग से खोजना पड़ता है, ठीक है ना। विषम संख्या है, और जिसको भी जो चीज ना आए बोलते जाना। प्राइम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, नॉन डिविजिबल। और इसको क्या बोलते हैं, कोप्राइम को भाज्य या संयुक्त। अब देखिए थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इनका सभी का। नंबर पता है, नंबर क्या है, डिजिट पढ़ लिया हम लोगों ने, नंबर पढ़ लिया, और इनकी प्लेस वैल्यू देख ली, फेस वैल्यू देख ली क्या होती है। अब नंबर को देखा तो नंबर दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, क्या होता है, बोलते चलो, बोलने से बहुत अच्छा आता है, क्या होगा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, रैशनल, इरैशनल, पर जिसको हिंदी में आता है, हिंदी में इंग्लिश में जो भी आता है बोलते चलो, और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग रैशनल को, तो क्या आ जाएगा, इंटीजर्स, डेसिमल। इसको इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी डेसिमल को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मतलब की चीज नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग जैसे मैंने बोला 0.3333 बहुत बार हो जाता ना, तो हम लोग बोलते थे 0.3 बार। ये चीज बहुत आगे बहुत अच्छे डिटेल से देखने वाले हैं, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं नंबर। तो कुछ होते कि 2.45 और यहाँ पे बार लगा होगा या 4 फिक्स है, तो ये 54545 बार टाइम, और ये 2.45 बस में कैंसिल हो जाएगा, इसमें बार वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इससे अब उनको कोई भी मतलब नहीं है अभी, तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट से देखेंगे हम लोग इवन नंबर से। इवन नंबर सम संख्या है, क्या होती है सम संख्या है, बेसंख्या है, नोट कर लीजिए, बेसंख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, बेसंख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए।
ये तो समझ में आ गया डायग्राम टाइप का कैसे क्या होगा। अब तो नोट कर लोगे कि इस पे नोट करवा दें क्या होगी। चलो देखते समझेंगे। इसको नोट तो नहीं करना, नोट कर लो। डायग्राम टाइप का आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। फिर हम इवेंट करेंगे। हाँ क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर लो। इससे आपको ये पता चल जाए कि जो इवेंट नंबर है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता कि इंटीजर्स एंड इवेंट, कि इवेंट क्या है, इंटीजर्स क्या है। जैसे सम परिमेय पूछ लिया, कुछ करके पूछ लेते ना डबल डबल करके कि इनका योग क्या है, तो पता नहीं चलने लगता कि कहां से पूछा है, कि सम परिमेय से पूछा है, क्या परिमेय से पूछा है। तो ये कंफ्यूजन रहती है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से पता चलेगा आपको तो समझ में आएंगे ये चीजें। जो भी चीज नहीं आ रही हो पूछते चलना है सभी को। कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना है। देन देखेंगे हम लोग क्या होता है इवेंट नंबर। सिंपल चीज, एक ही चीज माइंड में रखनी है, बहुत सारी डेफिनेशन नहीं रखनी है, कि जो 2 से डिविजिबल हो। क्या हो? 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं। देखो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं या होती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 डिविजिबल होगा, 3 होगा, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 से डिविजिबल होने वाली सभी संख्याएं क्या होगी हमारी? इवेंट, यानी कि सम संख्या। नेक्स्ट क्या है हमारी? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा? विषम संख्या। इसी का अपोजिट कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या होगी? विषम संख्याएं। जैसे लेट से क्या होगा? 1 आएगा, आएगा 1 आएगा ना। विभाजित कहाँ होता है 2 से? 1, 3, 5, 7, 11, 9 होगा, 9 होगा, 2 से डिवाइड हो जाता है तो होगा ना, इसी में आएगा कि। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, एक चीज बस अपने माइंड में रखना है कि जो 2 से विभाजित हो और जो 2 से विभाजित ना हो, और इवेंट, कोई कंफ्यूजन। और नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा ये वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। हो गया प्राइम नंबर। जैसे कि क्या करोगे? 1 आएगा इसमें? क्यों नहीं आएगा? आएगा 1? नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, इवेन प्राइम नंबर कौन सा है?
यानी कि क्या मीन्स होगा इसका, इवन प्राइम नंबर। इवन बताया मैंने क्या होती है, सम संख्याएं, प्राइम नंबर होता है अभाज्य, यानी कि जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या है हमारे पास कौन सी, दो, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, सभी एग्जामों में देखा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इनको प्राइम नंबर को 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 9 आएगा इसमें, आएगा नो, क्यों नहीं आएगा, 3 से डिविजिबल, नो 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 टाइम्स में होता कि नहीं, तो 9 नहीं आएगा हमारे पास। वन को क्यों नहीं लेंगे, वन को इसलिए नहीं लेंगे कि जो हमारा ऑड नंबर है और ऑड के साथ साथ प्राइम की जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है कि अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे वन को हम डिविजिबल कर सकते हैं, उसका खुद का जो एक ही फैक्टर होगा, ओनली वन ही फैक्टर होगा उसका, वन के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक और उसके अलावा, ठीक है। तो डेफिनेशन पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है हम लोगों को, क्योंकि ये नंबर डेफिनेशन से ही आएंगे। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो भाज्य संख्याएं हो और भाज्य के साथ साथ संयुक्त भी हो। जैसे क्या होगा, 2 आएगा इसमें, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले तो आपको समझ आएगा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। नोट कर लिया, और करके सेकंड डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए उसमें। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब 2 कौन से, या तो वाहिद खुद हो या एक हो, ठीक है। इनके अलावा जिनके गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर। इस नंबर में भी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि सबसे आपके लिए सबसे जो यूज होने वाले नंबर हैं वो ओनली यही पर है। ये तो इसलिए बताया गया है आपको ऊपर से कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये है किस फैमिली के, ठीक है, कि कहां से ये आए हुए हैं, कैसे इनको आगे देखना है, ठीक है। एक डेसिमल वाला चैप्टर हमको देखना बहुत जरूरी है, इसमें देखेंगे हम लोग डेसिमल कि इनको करते कैसे हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इवन नंबर बोलिए कोई भी, सभी लोग डेफिनेशन बताइए इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आ जाएगा ना, इनको रिवाइज करके रखना है। नेक्स्ट चीज क्या है हम लोगों की, नेचुरल नंबर। जानते हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरल में हम लोग नेचुरली रूप से देखते हैं। शकुंतला देवी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, देखिए इतनी बड़ी मैथमेटिशियन वाली पिक्चर नहीं देखी होगी। यदि मैथ से डर लगता हो तो शकुंतला देवी जरूर देखना, उनकी बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है हमारे भारत की। और यानी कि वो नंबर से इतना प्रेम टाइप का रहता है नंबर से कि आपको भी नंबर इतने अच्छे लगने लगे उनको देखते देखते कि नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि आपको मैजिक टाइप का लगेगा। तो विकिपीडिया पे बस देख लेना कि क्या है ये, तो आपको नंबर यानी कि सभी जगह आपको नेचुरल में भी देखेंगे। आप जैसे ट्री में देखें तो पत्ते देखते हैं क्या सीक्वेंस के साइड लगे रहते हैं, सीरीज, एक सीरीज टाइप की रहती है ना, सीक्वेंस रहता है। किसी भी चीज में देखें तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जैसे हम लोग जो काउंट करते हैं नेचुरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड n या इनफाइनाइट अनंत तक, ठीक है, जो नेचुरली देखें। और सेकंड होल नंबर, जो नेचुरल नंबर हैं उनमें हम क्या कर देंगे, ऐड 0 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये आ जाएंगे ना, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी कोई भी। नेचुरल नंबर, अब इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, आ जाएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसका 0 ऐड कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीजर्स डेसिमल, क्या लिखना है आपको, इंटीजर्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आता बहुत अच्छा इसमें, पहले मैं इंटीजर्स करवा दूंगा फिर आपको बताऊंगा। इंटीजर्स में होते पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, धनात्मक या सकारात्मक, इसमें क्या बोलेंगे नकारात्मक या ऋणात्मक, और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे गैर नकारात्मक, नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है ना। तो यही क्वेश्चन आता है बार बार कि आपका गैर नकारात्मक इंटीजर्स कौन सा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ए है आपका 0, ना तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स है, एक कौन सा इंटीजर्स है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इसमें क्या आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप लोगों ने बहुत ही अच्छी इस टाइप की लाइन ड्रॉ करते होंगे, हमारे पास स्केल में भी रहती कि जो हम देखेंगे, और जीके में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि बीसी ईडी पढ़ते हो ना, बिफोर ऑफ क्राइस्ट जीसस बर्थ, ठीक है। तो जो 0 है हमारा, ये फिक्स है कि इसको हमने फिक्स करके रखा है, और जो इस साइड का होगा वो स्केल हमारा प्लस में जाएगा, और जो इस साइड का स्केल है वो हमारा माइनस में जाएगा। ऐसा हम लोग टेम्परेचर वगैरह को भी देखते हैं, चेक करते हैं ना सब चीज। तो आपको मालूम है कि ए क्या है, ए कौन से इंटीजर्स है, पूर्णांक बोलते हैं इनको, ठीक है ना, समझते जाना। क्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, नेगेटिव नकारात्मक, ठीक है। और ए क्या है, जो ए वाली है आपके पास, और जो 0 है, 0 को कभी भी गलती से आप ये नहीं करोगे कि धनात्मक या ऋणात्मक पे ऐड कर दोगे। क्या है 0, गैर नकारात्मक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम लोग डेसिमल। एक ओवरव्यू है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको इवन और प्राइम कंपोजिट को प्राइम ये आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स रहना चाहिए, वरना एग्जाम में आएगा। तो बहुत सारी हम लोग ट्रिक या कुछ भी नहीं सीखना है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर। एग्जाम तो दिए ही होंगे आप लोगों ने, ये ना कई एग्जाम में बैठे होंगे, इतना प्रेशर क्रिएट होता, तो ये आपको रटना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोल दिया प्राइम नंबर है, बिल्कुल माइंड में आना चाहिए क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। और ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर। जितना आप लोग क्लास में लर्न कर लोगे, इससे अच्छा लर्न कहीं नहीं कर सकते। क्लास में जितना बोलते जाओगे, देखते जाओगे, आपकी सभी चीजें, एक चीज आप लोग पढ़ोगे इंग्लिश पेडागोजी में, LSRW पढ़ा है, ये क्या है, क्या है, लैंग्वेज स्किल है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्या करोगे आप, सुनोगे, बोलोगे, और क्या करोगे, रीड करोगे और लिखोगे। ये चारों चीजें आपको लैंग्वेज स्किल, सारा कुछ इसलिए सिखाया जाता है कि आप लोग टीचर बनने वाले हो। टीचर बनोगे तो आपको किस सिचुएशन से कैसे बच्चों को हैंडल करना हो, किसी ने पढ़ाया तो होगा ही आप लोगों ने कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ाया तो होम ट्यूशन देने लगो बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। एक तो आपके पास पॉकेट मनी भी आएंगे, और जो आपके लिए जो चैप्टर आते हैं ना, यदि टीचर बनना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इंटीजर्स आपको आ गया। डेसिमल क्या होता, डेसिमल जान लो, दशमलव। यदि मैंने 7.5 लिखा तो इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 7.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आता है ना 0.75/10। यदि यहाँ पे 0 होता तो क्या हो जाता, 34.031 क्या आएगा। यानी कि जो आपका पॉइंट के आफ्टर वाला नंबर है
उसमें क्या हो जाएगा, उतने ही जीरो आपके क्रिएट होते जाएंगे नीचे, ठीक है। डेसिमल आपको बहुत नहीं बोलना, इसमें है आपकी जो रैशनल नंबर्स, जो फ्रैक्शनल बोलते हैं हम लोग, इससे भी आपका कुछ मतलब नहीं है। रैशनल नंबर एक आपका पूरा चैप्टर आएगा, सरलीकरण होता है ना। अभी ये ओवरव्यू बस है मैथ का, कि मैथ को हमको पढ़ना कैसे, नंबर सिस्टम से डील कैसे करना। सरलीकरण आता है, उसमें आपकी बहुत सारे फ्रैक्शन रहेंगे, 7/5 और 5/8, इसमें ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए रैशनल नंबर, एक फ्रैक्शनल नंबर बहुत अच्छी वैल्यू है। आपके पास आएगा कि जो आपके फ्रैक्शन होते क्या बोलते हैं हमको, उचित फ्रैक्शन होते, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रहती, वो चीजें हम लोग इसमें लर्न करेंगे बहुत अच्छे से। मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये नंबर जानते ही हो, एक नंबर से परिचित हो गए अच्छी तरह, और कोई दिक्कत नंबर वगैरह में, एक क्वेश्चन नोट कीजिए तो। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम का भी करना है आपको, सम का भी करना है, आपको आना चाहिए। और एक हैबिट बना लो कि जब भी मैथ सॉल्व करो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस के बिना आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे, और प्रैक्टिस मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठो ना, या तो जो आपके पास आंसर शीट हो उसको निकाल के रख दो बाहर, क्योंकि आंसर शीट नहीं चेक करना, आंसर शीट जब चेक करना है जब आप प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। 20 संख्याएं पता चल गई क्या है, और इसी में एक क्वेश्चन नोट कर लो। प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं आ गया। आया प्राकृतिक संख्याओं का आ जाएगा कैसे, चलो देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। मैंने क्या बताया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर 1 2 3 4, मैंने कहां तक बोला 20 तक। अब 20 आपको पता है कि एक, जैसे मैं फाइंड करूं ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, टोटल कितना है आपके पास, 20 संख्याएं हैं टोटल। मैंने क्या बोला, इनका सम, यदि आप ऐसे काउंट करते रहोगे, इसके बाद और लेक्चर लगेंगे कल से 3 कल, और वो दोनों कब लगेंगे, इसके बाद लगवाएंगे। देखो यदि आप ऐसे काउंट करते रहोगे 1 2 बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं कि जैसे फॉर्मूला n निकालना है हमें, सम निकालना है, एक नंबर निकालने के लिए है, जैसे कोई भी फॉर्मूला, या सम निकालने के लिए भी है। और फॉर्मूले पे यानी कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं वही बस लर्न करना है आपको, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में रहते हैं ना तो सारा कुछ, सारी ट्रिक, सारा कुछ भूल जाते हैं, ऐसे काउंट 1 2 3 ऐसे काउंट करने लगते हैं, होता है ना एग्जाम में, बेसिकली ये चीजें होती है। तो बहुत सारी ट्रिक या कुछ भी नहीं रखना है हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला नोट कर लो आप,
कि जैसे हमने बोला 1 2 3 और ये 20 तक है, तो इसके नंबर काउंट करेंगे, आपको नहीं पता, जैसे यहाँ पे होता 1 3 5 एंड 29। अब काउंट करके बताओ कितने नंबर हुए, कौन से नंबर है, कौन से नंबर नोट किए मैंने, कौन से नंबर है, 1 3 5 और नंबर है ना, ठीक है। तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए जैसे आपको काउंट करना है 1 3 5 ऐसे काउंट करोगे, टाइम होगा। तो फॉर्मूला करो, n बोलते हैं हम नंबर को, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद अपॉन क्या करेंगे, इनके बीच कुछ अंतर दिख रहा आपको, इसके बीच में कुछ अंतर दिख रहा, कितने का अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो इनके बीच का अंतर डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसमें डिवाइड कर दोगे और प्लस 1 कर दोगे। क्या है नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। जैसे यहाँ पे चेक करें हम लोग, लास्ट टर्म क्या है 29, फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन डिफरेंस क्या है 2 एंड प्लस 1, क्या आ जाएगा, क्या आएगा 28 अपॉन 2, क्या होता है 28 अपॉन 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये हमारा 15, क्या गया नंबर, तो ये नंबर मालूम चल गया। ऐसे ही एक करेंगे, इसका करो, इसका क्या आ जाएगा, कितना है 20 माइनस 1 कितना आएगा 19 प्लस 1 20, वो तो वैसे ही आपको नेचुरली पता है कि नेचुरल नंबर है तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको कर लो, ओनली नंबर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आप फाइंड करो, कोई भी नंबर हो, आपको ये नहीं करना कि विषम नंबर है या सम नंबर है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे आपके पास, विषम करोगे, सम करोगे कि प्राइम करोगे कि कौन से प्राइम नंबर है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो नंबर बस को लर्न रखना है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए डायरेक्टली आपको नंबर फाइंड कर लेना है इससे। और सेकंड अब सम, और एक प्रॉफिट आपको एवरेज में भी होगा, इससे एवरेज पढ़ा है और सब। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, सम निकालेंगे। तो सम के लिए क्या करना है हमको, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ये तो पता है ना, अंतिम पद प्लस प्रथम पद और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि जो n फाइंड करोगे, पहले n किससे फाइंड करना है, n किससे फाइंड करना है, इससे, फिर सम किससे निकलेगा आपका, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये दो फॉर्मूले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे इंपोर्टेंट कोई फॉर्मूले है नहीं आपके इसमें, और बाकी जो भी फॉर्मूला है हम लोग देख लेंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं। और देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है आपके लिए रिवीजन जितना इंपॉर्टेंट करोगे आप, रिवीजन जितना अच्छा करोगे, रिवीजन वैसे ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल से बताएं आपको, जैसे खाना होगा हमारे पास, तो खाना गरम अच्छा लगता है कि ठंडा, गरम लगता है ना, ऑब्वियसली गरम ही अच्छा लगेगा। जैसे अभी आपने पढ़ा, आपके माइंड में कैलकुलेशन है, तो माइंड में आपके, और ऐसे ही देख लोगे आप 3 से 4 घंटे के अंदर, फिर से रिवाइज कर लोगे इसको, तो ये फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। और फिर जब ये रिवाइज हो जाएगा और तीसरे से चौथी बार जैसे ही आप करोगे ना, तो बिल्कुल कोई भी चीज आपको लर्न करनी, क्योंकि लर्न करने वाली चीज हम लोग रटने बैठते तो रटने में बहुत कुछ चला जाता है, इसलिए लर्न नहीं करना है, रिवाइज 2 से 3 बार रिवाइज करो। एक स्टडी का प्लान मॉडल होता है कि आप जितना भी उसको रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, प्रथम
संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो 3 के गुणनखंड हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बीस तक पता है आपको, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। 20 तक तो मालूम हुआ 3 के गुणनखंड कौन कौन है, कौन कौन है। चलो इसको करके लाएंगे। वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आ गया ना, नंबर समझ में आ गए। नंबर को रिवाइंड कर लोगे। नंबर ऐसे रिवाइंड करना है आपको कि बिल्कुल नंबर आपको मौखिक हो जाए। कहीं भी कोई सोते हुए जाए आपसे पूछे कि प्राइम नंबर क्या होते, तो बता देना है सबके लिए कि हाँ ये होता प्राइम नंबर, एक होगा ऑड नंबर। ऐसे नंबर आएंगे तभी आपको आएगा कि नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं इसमें कि इसमें से प्राइम नंबर क्या है, डायरेक्ट फाइंड करने को आ जाता है कि इसमें से प्राइम नंबर क्या है। जैसे बड़े सारे नंबर दे देंगे आपको 2 4 6 3 1 3 4 1 5। अब इसमें प्राइम नंबर क्या है, ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं आपसे। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट नंबर से देखने को मिलेंगे। और फिर हम लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत एक्स्ट्रा हो गया। वो कंपटीशन इसीलिए हो जाता है कि जिसको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है। और लास्ट एंड लिस्ट कि आपको टेबल 1 to 20 या 1 to 30, ओनली टेट एग्जाम के लिए 1 to 20 बहुत ही सफिशिएंट है। और 1 to 50 स्क्वायर या 1 to 30 कर लो आप, ठीक है। और 1 to 20 क्यूब, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं आएगा आपको तो आप सोचते ही रहोगे कि 7 9 का क्या होता, 7 9 का क्या होता, 17 9 का क्या होता। इसलिए एक कैलकुलेशन 7 14 7 का क्या होता। और यहीं पे हम लोग मार्क खा जाते कि हमको ये नहीं आता है। और जिस दिन ए आ गया कि आपको 1 से 30 तक आ गई ना टेबल, तो डायरेक्ट आपका जो सिंप्लीफिकेशन रहता है ना, वहां पे 4096 यदि आपको ये क्यूब पता हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कड़ी में 3 का, और डायरेक्ट आंसर रहते हैं। तो ए लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूं। आप सबको पता होगा कि अभी 2021 में जितने भी एग्ज़ाम 2020 के हों या उसके पहले के हों, अलग अलग विभाग में उनकी भर्तियां शुरू हो रही हैं, विज्ञप्ति आ रही हैं। ऐसे में होता क्या है कि आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक पहुंच जाती है, जो कि हज़ारों में होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके अपने एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा, एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट एप्लीकेशन के द्वारा एक ऑफ़र दिया गया है। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए अभी जितने भी एग्ज़ाम होना है फरवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी 2021 में जितने भी एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा कराए जाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि उन सभी का स्टडी मटेरियल, चाहे नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, वीडियोस, क्लासेस हों, अगर वो सभी आपको लेना है तो अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अभी बहुत कम है, 1500 रुपीज़ है। आप अपना नाम लॉक करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इससे ये होगा कि जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनके अलग अलग पेमेंट आपको नहीं करने पड़ेंगे। कंटेंट के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, जितने भी एग्ज़ाम, अभी आपको मैं बता दूं कि लगभग 8 से 10 एग्ज़ाम होना है इस साल, जो कि कॉमन एग्ज़ाम रहेंगे, उन्हें सभी स्टूडेंट दे पाएंगे। तो आप अभी से अपना जो है नाम रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़े तैयारी करने की। ये ऑफ़र सिर्फ चैनल से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है, एप्लीकेशन से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा लें। ये ऑफ़र बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यही अमाउंट रहेगा जो कि आपको दिख रहा है, और इसका जो कंसेशन अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।